यहाँ एक सूक्ष्म कितने सूक्ष्म का मालिक बन सकता है। लूणा कहता है कि ये बात तुम किसको कहते हो, तो हम कहते हैं कि लूणा ये बात हम तुमको कहते हैं। जब हम तुमको कहते हैं तो तुम हमको। ये सूक्ष्म कहते तो यही है कि मैं सब कुछ का मालिक बन सकता हूँ, परंतु ये अपना भी मालिक नहीं बन सकता। ये बात लूणा मैं तुम्हें एक शरीर के माध्यम से समझाता हूँ। यदि तुम्हारे शरीर में कोई दुख हो चाहे सुख हो, तो तुम ये कह सकते हो ये मेरा दुख है, मेरा सुख है, और तुम उसको महसूस भी कर सकते हो। परंतु कोई दूसरे के दुख में सुख दुख हो रहा हो तो तुम ये तो कह सकते हो कि हाँ इनके भी सुख दुख हो रहा है, परंतु तुम उनका सुख दुख महसूस नहीं कर सकते हो। क्यों कि वह महसूस तुम्हारी नहीं है, वह तुम्हारी महसूस तुम्हारी मालकियत ही है। तुम्हारे होने का सिर्फ एक दिखावा मात्र है। ब्रह्मांड कितने ब्रह्मांडों का मालिक हो सकता है। अब मालिक ब्रह्मांडों का कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बात कही नहीं जाती कि यहाँ ब्रह्मांड कितना है, एक है कि अनेक है, क्योंकि ब्रह्मांड तो केवल ब्रह्मांड ही है। ब्रह्मांड कोई कितना इतना बितना नहीं होता, केवल ब्रह्मांड ब्रह्मांड ही होता है। ब्रह्मांड मांड से पूजा जाता है और मांड ब्रह्मांड से पूजी जाती है। ब्रह्मांड की मालकियत मांड पर है और मांड की मालकियत ब्रह्मांड पर है। यदि मांड नहीं है तो ब्रह्मांड भी नहीं है, यदि ब्रह्मांड नहीं है तो मांड भी नहीं है। इंचा से कौन गुजरता है और निरिंचा से कौन गुजरता है। इंचा से मांड गुजरती है और निरिंचा से ब्रह्मांड गुजरता है। निरिंचा पर इंचा का राज है और इंचा पर निरिंचा का राज है। परंतु यहाँ कोई कहेगा कि निरिंचा तो है ही नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। जितनी इंचा है इतनी निरिंचा भी है, क्योंकि एक का रहना यहाँ तय नहीं है। इंचा निरिंचा को बटोरने में लगी रहती है और निरिंचा इंचा को बटोरने में लगी रहती है। यहाँ अंधेरा प्रकाश के पीछे लगा हुआ है और प्रकाश अंधेरे के पीछे पड़ा हुआ है। ज्ञान अज्ञान के पीछे लग रहा है और अज्ञान ज्ञान के पीछे लग रहा है। जब यहाँ दोनों का समझौता हो जाता है ज्ञान अज्ञान का, तो फिर वे दो नहीं रहते हैं, वे अनेक हो जाते हैं और अनेक भी एक एक हो जाते हैं। जब तक एक अनेक रहते हैं तब तक ही होना न होना रहता है। जितना सुख पियोगे इतना ही दुख भी पीना पड़ेगा। यदि निर्णय लेना है तो पलड़ा बराबर रखना पड़ेगा। यदि पलड़े में ऊंच नीच है तो यहाँ की मान्यता नाकार कर देती है, निर्णय पर नहीं पहुँचती है। इसलिए दुख सुख को बराबरी पीना पड़ेगा। अब ज़्यादा पीना कम पीना स्वयं पर निर्भर करता है। जितना सुख पीने का प्रयास कम करोगे इतना ही दुख कम पियोगे। यदि सुख बिल्कुल ही पीने का प्रयास नहीं करोगे तो दुख भी बिल्कुल ही नहीं पियोगे। परंतु ऐसा जानकर जीना असंभव नहीं है, जीवती मरना पड़ेगा। जितना ज़्यादा भूलोगे जितना ही ज़्यादा धुलना पड़ेगा।
जितना ज़्यादा दुलोगे इतना ही ज़्यादा भूलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ छोड़ना है तो भूलना पड़ेगा, कुछ रखना है तो याद करना पड़ेगा। जब तक आप दुलने भूलने में रहेंगे, जब तक आप जीवित मर तो जाएंगे परंतु मिट नहीं सकता, क्योंकि मिटना बहुत कम जानते हैं, क्योंकि मिटना एक किस्म पर बहुत छोटा होता है। छोटे को लोग कम पसंद करते हैं। दूसरे किस्म में कहें तो मिटना कभी होने में है ही नहीं, बस वो मिटना तो मिटना ही है। मिटना तो तब होता है याद को याद में छोड़ दे और भूलने को भूलने में छोड़ दे और अपने को अपने में छोड़ दे, तब मिटना होता है। एक को अनेक में छोड़ दे, एक को एक में छोड़ दे, खुद को खुद में छोड़ दे, तब मिटना होता है। फिर अंतिम मिटने को ही मिटने में छोड़ देना है। फिर कुछ में भी कुछ नहीं बचता और बचता में भी कुछ नहीं बचता। फिर हूँ मैं होता नहीं और न हूँ मैं न होता नहीं। ये क्या है क्या नहीं है जानने वाला स्वयं जान लेगा। मैंने क्या जाना है क्या नहीं जाना है ये स्वयं जानने वाला ही जान लेगा।